हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं एक टॉपिक आप लोगों के सामने लाया हूँ। उस टॉपिक का नाम है मोशन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं या न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है। और आज आप लोगों को न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में जानकारी देंगे और कुछ उसका उदाहरण बताएंगे। ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा सा बोर्ड पर हम कुछ नियम के बारे में लिखे हैं और बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हो। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हो। ठीक है। न्यूटन का पहला नियम को आज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसा कि यहाँ पर न्यूटन लॉ लिखा हूँ और यहाँ पर न्यूटन का पूरा नाम लिखा हूँ। सर आइजैक न्यूटन। जन्म कब हुआ? 1643 में जन्म हुआ और मृत्यु कब हुआ? 1727 है। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखा हूँ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूटन लॉ। न्यूटन का 3 नियम होता है। ठीक है। और 3 नियम में आज मैं पहला नियम को एक्सप्लेन करूंगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ को। ठीक है। और समझो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ आल्सो नोन एज इनर्शिया लॉ। न्यूटन का पहला नियम को हम लोग इनर्शिया के नियम से भी जानते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि न्यूटन का पहला नियम को किस नाम से जानते हैं, तो आप बता सकते हो कि न्यूटन का पहला नियम को इनर्शिया के नियम से भी जानते हैं, तो वहाँ पर 1 नंबर बन जाएगा। ठीक है। और इसका स्टेटमेंट और डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफाइन किया हूँ, लिखा हूँ यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन with constant speed unless acted upon by an external unbalanced force। अब समझो, जो मैं इंग्लिश में डिफाइन किया हूँ इसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। मान लें कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। मान ले बॉल है, वो पहले किस स्टेट में है? वो रेस्ट में है। किस स्टेट में है? रेस्ट में है। ठीक है। अब समझो कि बॉल रेस्ट में है, तो रेस्ट में जब बॉल रहेगा तो उसका स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड होगा। ऑटोमेटिक कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा, तो उसका स्पीड भी कांस्टेंट है और बॉल भी क्या है? रेस्ट में है। अब समझो कि अगर उस बॉल को मैं पुश करूंगा या उस पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो बॉल क्या होगा? मोशन में जाएगा। और मोशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? इसी कारण यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन, लिखा हुआ ना स्ट्रेट लाइन। तो बॉल क्या होगा? मोशन में जाएगा। जब बॉल मोशन में जाएगा तो उस पर हमको कुछ उसका स्पीड को कम करना है। ठीक है। अगर हम उस बॉल को मैं स्पीड को कम करूंगा तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। समझ गया? अगर मैं उस पर फोर्स लगाया हूं तो क्या हो जाएगा? उसका मोशन कम हो जाएगा। जब उसका मोशन कम होगा तो क्या हो जाएगा? फिर पुनः उसी स्टेट में आ जाएगा जिस स्टेट में वह पहले था। ठीक है। जिस स्टेट में वह पहले था। ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है ना? तो आप लोगों को आज मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में जानकारी दिया हूँ। अगर आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को आप शेयर भी कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं न्यूटन्स लॉ के बारे में एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है। और आज का मेरा यही टॉपिक था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।